एक बार महाराज जी जब एक गांव में सत्संग कर रहे थे तो बहुत सारे संगी भाई बैठे हुए थे और सत्संग का आनंद ले रहे थे। उसी समय उस वहाँ से एक युवक जा रहा था। वो अपने मन में सोचने लगा कि अरे, कितने अच्छे भाग्यशाली ये लोग हैं जो एक महान पुरुष के चरणों में बैठकर सत्संग का आनंद लेते हैं, और एक मैं हूँ जो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच सका। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक गांव में एक युवक रहता था। उसकी पत्नी थी, 4 बच्चे थे, माता पिता और भाई, जिन सब का पालन पोषण वो एक छोटी सी खेती से किया करता था। लेकिन कभी कभी जब पैसे की अधिक ज़रूरत पड़ती थी तो वो प्राइवेट काम भी किया करता था। वो प्राइवेट काम करके घर की तरफ वापस लौट रहा था तो उसने महाराज जी के प्रवचन को सुना। महाराज जी के प्रवचन को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि इन संसार जगत में जन्म लेने का उन्हीं लोगों का जन्म सार्थक होता है जो ईश्वर की कृपा में बैठते हैं, जो भगवान की कृपा में बैठते हैं, जो गुरु के चरणों का आनंद लेते हैं, गुरु की कृपा पाते हैं। ऐसे ही मनुष्य संसार जगत में अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। और एक मैं हूँ, इधर उधर भटकता रहता हूँ, ना ही अपने लक्ष्य को पूरा कर पा रहा हूँ और ना ही पैसा कमा पा रहा हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने घर पहुँचता है और घर जाकर बिना खाए पिए सो जाता है। पत्नी बहुत कहती है, थोड़ा बहुत खा लीजिए। कहता, नहीं, आज मेरा खाने का मन नहीं है। आज मैंने महान पुरुष के जिन शब्दों को सुना, उन शब्दों को सुनने के बाद मेरी खाने की अभिलाषा बिल्कुल खत्म हो गई है। वो सुबह उठता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ, तो मेरे माता पिता और भाई और बच्चों का ख्याल रखना। वहाँ जाकर मैं कोई अच्छा रोजगार करूँगा और तुम लोगों का पालन पोषण करूँगा। इसके बाद वो शहर आ जाता है। शहर आकर के उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। सेठ उसे खाने के लिए और रहने की पूरी व्यवस्था कर देता है और वो ईमानदारी के साथ सेठ के सारे कार्यों को करने लगता है। कुछ दिनों के बाद सेठ इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसे बैंक का कार्य, तगादे का कार्य और पैसे का सारा कार्य उसको सौंप देता है। वो आराम के साथ इन सारे कार्यों को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाता रहता है। एक बार सेठ ने कहा कि धीरू, हमारे महाराज जी का प्रवचन विदेश में लगा हुआ है। विदेश में हमारे कुछ व्यवसाय का काम भी है, इसलिए मैं विदेश जा रहा हूँ। तुम इस सारे कारोबार को यहाँ देखते रहना। जब मैं आऊँगा तो एक एक पैसे का हिसाब फिर मैं देखूँगा। इतना कहने के बाद सेठ अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ विदेश चले जाते हैं। धीरू यहाँ अकेला रह जाता है और सेठ जी के सारे कारोबार को देखता है। कुछ दिनों के बाद उसके मन में एक भावना जागृत हुई कि सेठ जी के पास इतना सारा पैसा है। एक दिन इस सारे पैसे को इकट्ठा करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बड़ा आदमी बन जाऊँगा। सेठ जी तो ये भी नहीं जानते कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। ऐसा विचार कर वो बैठा था कि कल यहाँ से मैं प्रस्थान करूँगा। इतने में दरवाजे पर एक दस्तक होती है। धीरू दौड़ता हुआ दरवाजे पर आता है। देखता है बाबा जी, उनकी दाढ़ी थी और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, हाथ में एक डंडी थी। उन्होंने पूछा कि बेटा, घर में कोई है? कहने, बाबा जी मैं हूँ, सेठ जी तो बाहर चले गए हैं। कहने लगे, बेटा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। धीरू ने कहा कि बाबा जी, मेरे पास तो सब कुछ है, वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकता। बाबा जी ने कहा, बेटा पैसे क्यों नहीं दे सकता? बाबा जी, मैं पैसे इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि सेठ की आज्ञा के बगैर मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करता हूँ। बाबा जी ने कहा, अरे बेटा, तू कितना ईमानदार है, कितना अच्छा है, कितना आचरणकारी है। जीवन में हमेशा इस चीज़ को कायम रखना तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। ईमानदारी मनुष्य को, इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है। जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं वो कुछ दिनों के लिए होता है बेटा, मैं फिर आ जाऊंगा और फिर पैसे ले जाऊंगा। इतना कह के बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। धीरू अंदर आता है और सोचने लगता है, मैं कितना गलत काम कर रहा था। सेठ मुझे इतना पैसा देते हैं, मैं अपने परिवार का पूरा पालन पोषण करता हूँ और ऐसे ईमानदार व्यक्ति के साथ मैं धोखा कर जाने जा रहा था। बाबा जी ने तो मेरी आंखें खोल दी। इसके बाद धीरू बाहर जाने का इरादा छोड़ देता है और फिर सेठ के सारे कार्यों में लग जाता है। 1 महीने के बाद जब सेठ जी वापस आते हैं तो सेठ जी को वो सारा हिसाब किताब देता है। सेठ जी बड़े प्रसन्न होते हैं।
कहते हैं धीरू, इतने दिनों तक इतने नौकर आए और चले गए, कोई भी नौकर यहाँ पर रुक नहीं सका, क्योंकि सब चोरी के इरादे से आए थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से सब मेरा सामान छोड़कर यहाँ से चले गए। तुम पहले नौकर हो जो आज भी यहाँ पर मौजूद हो। धीरू ने कहा, मालिक, मैंने भी ऐसी ही गलती की थी। मैं भी आपके पैसे को लेकर जाने वाला था, लेकिन इतने में एक बाबा जी आते हैं। उन बाबा जी ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं चोरी करना भूल गया और आपकी सेवा में फिर से लग गया। मालिक ने कहा कि धीरू, अगर तू चाहता तो भी पैसों को लेकर के नहीं जा सकता था, क्योंकि जब मैं इस घर से जाता हूँ तो अपने इस घर को अपने गुरु के हवाले कर देता हूँ। कह देता हूँ कि महाराज जी, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा सारा रुपया पैसा, ये मकान, ये सब आप देखिएगा, सब आप अपनी दया कृपा पर रखिएगा। और इतना कहकर मैं चला जाता हूँ। और जब मैं वापस आता हूँ तो मेरा कोई भी सामान इधर उधर नहीं होता, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाले मेरे गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। मैं उन पर इतना भरोसा रखता हूँ। इसके बाद धीरू ने कहा, मालिक, मुझे भी अपने सद्गुरु से मिला दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उनसे नामदान की दीक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ। मालिक ने कहा कि धीरू, इसके लिए तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय महाराज जी यहाँ पर नहीं हैं, वो विदेश में हैं। जैसे ही वो विदेश से वापस आएंगे, मैं तुमसे उनके पास ले चलूँगा और तुम उनसे नामदान की दीक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाना। तब तक तुम अपना ये काम करते रहो। तुमने जो अपने दिल की बात बताई है, इसे सुनकर मैं अत्यधिक खुश हुआ। धीरू ने कहा, मालिक, जिस समय मैं चोरी करके जा रहा था, उसी समय एक दाढ़े वाले आ गए थे और उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा, सच्चाई और ईमानदारी से अगर जीवन व्यतीत करोगे तो ऊंचाइयों पर चढ़ोगे और अपने जीवन को सफल बनाओगे। इतने में मालिक मुस्कुराए और कहा, धीरू, वो कोई और नहीं थे, वो मेरे सद्गुरु थे। वही हम जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की देखरेख किया करते हैं। इसके बाद धीरू अपने काम में लग जाता है और मालिक अपने काम में लगे रहते हैं। कुछ दिनों के बाद मालिक ने कहा कि धीरू, आओ चलते हैं, तुम्हें अपने सद्गुरु से मिलाते हैं, क्योंकि महाराज जी इस समय इंडिया आ गए हैं। इसके बाद मालिक धीरू को लेकर के वहाँ पर पहुँचते हैं। जब धीरू वहाँ जाता है तो देख करके बिल्कुल सन्न रह जाता है और कहता, मालिक, ये जो बगीचे में घूम रहे हैं, ये कौन है? कहने लगे, यही तो मेरे सद्गुरु हैं धीरू, मैं इन्हीं से तो नामदान की दीक्षा मैंने ली हुई है। कहने लगे, मालिक, जब आप चले गए थे तो यही दरवाजे पर आए थे, इन्होंने ही मुझे ऐसी प्रेरणा दी, इन्होंने ही मेरी अंतरात्मा को झकझोरा, इन्होंने ही मेरी अंतरात्मा को सही रास्ता दिखाया। इसीलिए मैंने वो कार्य करना छोड़ दिया और अपने रास्ते पर चलने लगा। इसके बाद सत्संग होता है। सत्संग के बाद जब सत्संग का समापन होता है, नामदान की दीक्षा होती है, तो धीरू नामदान की दीक्षा के लिए वहाँ पर बैठने जब जाता है तो महाराज जी के चरणों में जैसे ही सिर झुकाता है, महाराज जी कहते हैं, आ बेटा, बैठ जा, वही है ना जिससे हमारी तेरी मुलाकात से पहले भी हो चुकी है? कहने लगा, हाँ महाराज जी, आपकी प्रेरणा पा करके ही मैं यहाँ तक आ सका, वरना मैं नीच आदमी इतनी दूरी तक कैसे आ सकता था? अगर आपकी प्रेरणा न मिलती, आपके शब्द मुझे न मिलते, आप इतना मुझे न समझाते, तो शायद मैं इस योग्य न बनता। महाराज जी ने कहा, ठीक है बेटा, अब आ गया है तो बैठ और नामदान की दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाओ। इसके बाद धीरू नामदान की दीक्षा लेता है। नामदान की दीक्षा जब पूरी हो जाती है तो वह गुरु के चरणों में शीश झुकाता है और कहता है, जग जीवन पाप निरावत हैं, भव सागर पार उतारत हैं, कहूँ धर्म बतावत ध्यान कहीं, कहूँ भक्ति सिखावत ज्ञान कहीं, कहीं भक्ति सिखावत ज्ञान कहीं। इसके बाद धीरू ने गुरु के चरणों में शीश नवाया। गुरु जी ने कहा, बेटा, प्रातःकाल नित्य कर्म करने के बाद गुरु का ध्यान करना, सुमरन करना, भजन करना, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना, यानी परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलना है। गुरु की सेवा करोगे, परमात्मा की सेवा करोगे, भक्ति, ज्ञान और योग के माध्यम से
तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरी बख्शीश, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद हीरू ने गुरु जी के चरणों में शीश नवाया और अपने मालिक के साथ घर वापस आ गया। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।